यह कहानी एक सारस के जोड़े की है जो एक छोटे से गांव के पास एक खेत में रहते थे। उनके पास कुछ अंडे थे और समय के साथ उन अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकले। यह एक बहुत ही प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी है। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो पाते और उड़ने योग्य नहीं होते, तभी तक खेत की फसल पककर कटने की स्थिति में नहीं आती। सारस जोड़ा यह सोचता था कि जब बच्चे उड़ने लायक हो जाएंगे, तब तक खेत में काम हो जाएगा और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का समय आ जाएगा। इस प्रक्रिया में बहुत सारी घटनाएं घटीं जो एक अद्भुत सीख देती हैं। जब अंडों से बच्चे बाहर निकले और धीरे धीरे बड़े होने लगे, तब सारस माता पिता को चिंता होने लगी। वे सोच रहे थे कि अब उनका समय आ चुका है जब उन्हें बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, ताकि किसान खेत को काटने ना आ जाए। क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि यदि किसान समय से पहले खेत काटने आ गया तो बच्चों को नुकसान हो सकता था। इस स्थिति को देखते हुए सारस ने बच्चों को समझाया और बताया कि किसी भी स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे अभी छोटे हैं और उड़ने के योग्य नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द वे उड़ने योग्य हो जाएंगे। यहां से कहानी और रोमांचक हो जाती है। एक दिन जब सारस अपने बच्चों के पास शाम को चारा लेकर लौटा, तो बच्चों ने बताया कि किसान खेत में आया था और खेत को देखकर कह रहा था कि अब यह फसल कटने के लिए तैयार है। उसने यह भी कहा कि वह गांव के लोगों से कहेगा कि वे आकर खेत काट दें। यह सुनकर सारस ने बच्चों को दिलासा दिया और कहा कि अभी खेत काटने में देर है, बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई दिन और बीत गए और सारस बच्चों के पास हर शाम आता था। हर बार बच्चों को यह कहकर दिलासा देता कि खेत अभी नहीं कटेगा। इस दौरान सारस के बच्चे धीरे धीरे उड़ने के योग्य हो रहे थे और हर दिन उनके उड़ने का समय नजदीक आता जा रहा था। इस स्थिति में किसान की योजनाओं का सारस को अंदाजा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर बच्चों को उड़ने की पूरी छूट दी जाए तो वे सुरक्षित रहेंगे और उनका काम आसान होगा। एक दिन सारस को यह महसूस हुआ कि अब खेत का कटना तय है। किसान अब किसी भी हालत में खेत काटने वाला है। बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन एक खतरे की घंटी भी बजने लगी थी। जब सारस बच्चों के पास आया और उन्हें बताया कि अब खेत कटेगा, तो बच्चों ने इसे नजरअंदाज किया और कहा कि किसान बस डराने के लिए ऐसा बोल रहा है। वह क्या जानता है, इस बार कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सारस को यह बात महसूस हो गई थी कि किसान अब दूसरों के भरोसे नहीं रहने वाला है। अब वह खुद काम करने की योजना बना चुका था। और जैसे ही उसने यह समझा कि किसान अब खुद खेत काटने आ रहा है, उसने तुरंत बच्चों को बुलाया और कहा, हमें इस खेत को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होगा। बच्चों ने हैरान होकर पूछा, क्यों? अब तो सब ठीक था, खेत क्यों छोड़ना? सारस ने जवाब दिया, जब कोई काम दूसरों पर छोड़ दिया जाता है तो वह काम हमेशा अधूरा रहता है, लेकिन जब कोई खुद काम करने की योजना बनाता है तो वह काम जरूर पूरा होता है। इसी घड़ी में सारस ने अपने बच्चों को उड़ने का संकेत दिया और वे सभी उस खेत को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर उड़ गए। यह कहानी न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक महान शिक्षा है। इसने हमें यह सिखाया कि यदि आप खुद काम करने के लिए तैयार हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से किया जा सकता है। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि जो लोग दूसरों के भरोसे रहते हैं उनका काम अक्सर अधूरा रहता है, लेकिन जो खुद अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभाते हैं उनका काम कभी अधूरा नहीं होता। यही संदेश जीवन में सफलता और समृद्धि